अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाजिर हूँ, एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और मैंने अपने बर्ड्स की बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग चले गए थे पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगह घूमने। और घूमने का मज़ा भी आया है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इस तरह नहीं घूम सके जिस तरह हमने घूमने का सोचा था। और कराची आके इतना प्यारा सा सूरज देख के बहुत ही खुशी हुई हमें कि इतना हसीन मौसम लग रहा है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी थी और हम कराची वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। तो यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगा। तो आज हम बात करेंगे इस मौजू पे कि ऐसा होता है बाद दफ़ा आप लोग लोगों से उम्मीद रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, बाप हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं। और आप उनसे अगर इंडल्ज होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उनके मामलात में इंडल्ज होते हैं, तो आप ये भी याद रखें कि भी वो आपके भी मामलात में इंडल्ज होंगे। और बहुत सारे लोगों को, जैसे कि बिल्कुल मेरी तरह, पसंद नहीं होता कि हमारे मामलात में कोई बोले, कोई इंडल्ज हो। तो आप लोग भी अपने जो है ना, अपना आपने एक क्राइटेरिया रखना है, एक स्टॉप रखना है आपने कि मैंने लोगों से इतना जो है अपनी फ्रैंकनेस रखनी है और बस। आप अगर आप अच्छा मास बहुत सारी ख़वातीन घरों में क्या करती हैं, घरों में अकेली होती हैं, उनके घर में मासियाँ आती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनसे इतने ज़्यादा वो मतलब ये कि फ्रैंक होके बातें करती हैं, तो ये चीज़ जो है उनके लिए अच्छी नहीं होती। फिर मासियाँ भी उनसे फ्री हो जाती हैं और फिर वो गलत वे में यूज़ करती हैं। गलत वे में कहने का मकसद ये है कि फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होके फिर वो आपका शैम्पू भी यूज़ करने को कहती हैं, वो आपका साबुन भी, वो आपकी चीज़ों को ईज़िली यूज़ करती हैं। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि आप अपने जो है अपने यानी कि जो पर्सनल्स में आपने किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि पर्सनल्स में आप असल में आप खुद उसको इतना यानी कि उसके साथ आप सोशल होते हैं, तो अगला तो फिर आपके पर्सनल में भी दखल देगा। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने एक क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि स्टॉप रखना चाहिए कि बस यहाँ तक लोगों की लिमिट है मुझसे बात करने की या मुझसे फ्रैंक होने की, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप खुद ही उनसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक होंगे या बहुत ज़्यादा मजाक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ इस किस्म की बातें करेंगे, तो आप फिर इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि वो भी आपसे इस तरह की बातें करेंगे और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोग अगर 40 क्रॉस हो चुके हैं, तो आप लोग को अपनी शख्सियत में एक जो है ठहराव लाना चाहिए, स्टे लाना चाहिए कि आप बच्चों की तरह, लड़कियों की तरह तो आप उधम नहीं कर सकती ना, अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप 40 होंगे, मकसद आपके बच्चे कोई 15 का हो गया है, कोई 14 का हो गया है, कोई 18 का हो गया है। तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो है सोबरनेस लाएँ, ताकि आप भी अच्छी लगें। आपने आगे बच्चियों की शादियाँ करनी हैं, तो आपको जो है सोबर होना चाहिए, अपनी एज के हिसाब से होना चाहिए, ताकि आपको जो है एज वाइज़ जैसे आप रहेंगे, आप अपनी जो भी एज में हैं, आप उसको एन्जॉय करें। ऐसा नहीं करें कि आपकी 40 हो गई, तो आप सोच रहे हैं कि अब मैं नहीं, आप अपनी 40 एज को एंजॉय करें, लेकिन अपनी एज के हिसाब से रहें। आप अपने एज वाइज ही रहें और लोगों के साथ यानी कि बच्चों के साथ शफकत से पेश आएँ, बड़ों के साथ अदब से पेश आएँ। और ज़्यादा किसी के साथ पर्सनल ना हो। अपने घर को देखें, अपने घर को साफ़ करें, अपने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो हम करके अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं और हमें फ़ज़ूल की जो होती है, फ़ज़ूल गोई और इस तरह की बातों से हम बच सकते हैं। कि जो कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसा होता है कि वो उठती हैं सुबह और बस फ़ोन पे और फ़ुज़ूल गोई कर रही होती हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना किसी का नुकसान होगा। आपको नुकसान होगा, आपके गुनाह बढ़ेंगे। आप जो भी किसी के बारे में बात कर रही होंगी, ज़ाहिर-सी बात है आप कोई अगर किसी से पीठ पीछे बात करेंगी, तो लाज़मी सी बात है आप कोई अच्छी बात तो कर नहीं रही होंगी।
तो आपको गुनाह मिलेगा और फिर आपके जो है गुनाह ही बढ़ेंगे। इससे बेहतर उस टाइम को आप कोई अच्छे कामों में यूज़ करें, अपने घर को सजाएं, संवारें, साफ़ सुथरा रखें। फिर इसके अलावा आपने अपने घर को बहुत अच्छे सलीके से चलाना है। इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुआएं पढ़ें। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएंगे। आप अच्छा घर को साफ़ सुथरा रखें, मेंटेन रखें, मैनेज करके रखें और सलीके से चलाएं। तो आपको जो है घर जब साफ़ सुथरा होता है तो बरकत भी होती है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की कुरान की तिलावत करें और जो है जितने भी मतलब अच्छे काम हैं कर सकते हैं आप करें। इस्तग़फ़ार पढ़ें, कलमा पढ़ें और जो है लाहौल पढ़ा करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा आगे आसानियाँ होंगी और आप लोग की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो आप लोग ने ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है और इससे आपकी ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी को आसान बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों का जो है ये फैलावा नहीं करें, यानी कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों में इंडल्ज नहीं कर, फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। तो मुख्तसर ज़िंदगी है, इसको हसीन तरीके से गुजारने के लिए हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, खुद से जो है अपनी लाइफ को बेस्ट से बेटर करना पड़ेगा आपको। और आपने जो है सुबह आप ना एक यानी कि पहले एक दिन पहले लिख लिया करें अपना कि आपने कल क्या क्या काम करने हैं ज़रूरी, और सबसे पहले बड़े और मुश्किल काम किया करें, उसके बाद आसान काम किया करें। आपने क्या पकाना है, आपने घर को कैसे साफ़ करना है, क्या चीज़, और रोज़ाना आप ज़ाहिर सी बात है एक साथ मत चीज़ें निकाल लिया करें। मतलब रोज़ाना आपने थोड़ा थोड़ा सा करके काम करना है। कोई जैसे आपके सफाई का काम है ना, तो आप कोई एक चीज़ ले लें, उसको एक दिन में बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करें, फिर दूसरा कोई चीज़ ले लें, दूसरे दिन उसको साफ़ करें। इस तरह आप करते रहेंगे, एक तो आपको आदत हो जाएगी, आपका टाइम अच्छा गुजरेगा, आपको टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरेगी और आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, क्योंकि आपका घर सिमटा हुआ होगा, सलीके से होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो आप ही को अच्छा लगेगा और आने वालों को अच्छा लगेगा। घर में कोई दावत है तो उसको अच्छे तरीके से जैसे कि अगर आप कोई बड़ी दावत है तो आपने कोई एक हफ़्ता पहले ही से तैयारी शुरू कर देनी है। और कोई कम अफ़राद की दावत तब भी आपने 2 दिन पहले स्टार्ट कर देना है, यानी कि सारी लिस्ट बनाएँ, जो कुछ सौदा लेना है आपने वो जाके आप लेके आएँ और जो भी पहले की तैयारी होती है वो कर लें, डन कर लें। फिर उसके बाद, और आजकल वैसे भी आपको मालूम है कि गैस के कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हैं हर जगह। तो खाना पकाने की जो जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं उसको डन कर लें और हाफ़ कुक कर लें, फिर उसको टाइम पे पूरा जो है आपके एक तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जब दावत करनी होगी तो आपको घर भी साफ़ करना होगा, आपको चीज़ों को भी देखना होगा, आपको खाने अच्छे तरीके से बनाने होंगे और अपने आप को भी अच्छा सा जो है आपने तैयार होना होगा। तो इसलिए आपने इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी दावतों को भी निपटा सकेंगे, चाहे वेदर जैसा हो, चाहे गैस के प्रॉब्लम्स हों, चाहे कोई परेशानी हो। आप बहुत अच्छे तरीके से हर मुश्किल से निकल सकते हैं, हर बड़ी चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। तो मकसद कहने का ये है कि अपना व्लॉग के साथ साथ मैं आप लोगों को वो चीज़ें समझाना चाहती हूँ जो कि बहुत सारी ख़वातीन या कोई बिगनर्स बच्चियाँ हैं जिनकी न्यूली शादी हुई है, उनको अभी नहीं समझ आ रहा, तो वो इन सब चीज़ों को सीख सकेंगी और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी और हर काम को बहुत ही अच्छे से, बहुत सलीके से और बहुत दिल लगा के करें। चाहे ये छोटी सी कोई सब्ज़ी बनाने का ही वक्त हो, लेकिन आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगी तो आप देखेंगी कि आपका दिल खुद ब खुद चाहेगा कि आप उसको और भी अच्छे तरीके से यानी कि आपका घर चले और लोग आपकी तारीफ़ करने लग जाएंगे कि आपने इतना अच्छे तरीके से सारा कुछ जो है मैनेज किया हुआ है।
اور ہم خواتین جو ہے بہت کچھ کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو، بہت بہت ہی آسانی سے آپ لوگ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ بس آپ نے اپنا جو ہے ایک شیڈول بنانا ہے کہ روزانہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، روز کا روز شیڈول بنا لیا کریں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب آپ لوگ جائیں گے اپنے، یعنی کہ صبح اٹھیں گے اور پھر آپ کام کی طرف جائیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ اپنی بھی کیئر کریں، دیکھیں میں پورے ولاگ میں اپنا ساری روٹین بھی دکھاتی جاتی ہوں کہ ہم اپنی بھی کیئرز لازمی کرنی ہم نے ضروری ہے، اور گھر کو بھی مینیج کرنا ہے، گھر کو بھی صاف کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں۔ تھینک یو۔